हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया है 1 की पावर x प्लस 10 की पावर x इक्वल 100 की पावर x। यहाँ गाइस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। हमें हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, जिससे आपको क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 1 की पावर x प्लस 10 की पावर x इक्वल 100 की पावर x। क्वेश्चन को हमने सेम लिख लिया। अब आप जानते हैं 1 की पावर x फर्स्ट टर्म है ना। 1 की पावर x किसी भी संख्या है ना, जैसे 1 है और 1 की कोई भी संख्या पावर लगा दो तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 1 की पावर x इक्वल यहाँ हम लिख सकते हैं 1। इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ताकि x की जगह है ना, जो एक्सपोनेंशियल पावर है उसकी जगह कोई भी वैल्यू हो। यदि बेस में 1 है, उसकी पावर कुछ भी है, तो वहां जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर x की है 1। ये अपना सॉल्व हो गया। 1 प्लस अब बचा 10 की पावर x है ना, इक्वल 100 की पावर x। इसको सेम लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। अब 100 की पावर x को हम आप देखेंगे जैसे कि कुछ बना के इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 की पावर x इक्वल 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 10 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा और होल पावर x सेम लगा देंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल रूल देखिए, a की पावर m होल पावर n। तो हम इसको लिखते हैं पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन करा के a की पावर m इंटू n, या फिर इसको हम एक्सचेंज करके लिख सकते हैं पावर को आपस में a की पावर n होल पावर m, ठीक है ना। पावर को एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं। सेम यहाँ करेंगे क्योंकि हमें इसको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम यहाँ भी सेम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x को हम अंदर लेंगे और 2 को हम बाहर कर देंगे। 2 को क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे, एक्सचेंज करेंगे पावर RHS साइड की। तो 1 प्लस 10 की पावर x, इसको सेम ही लिख लेंगे, इक्वल 10 की पावर x होल पावर 2, ठीक है ना। आप सोचेंगे क्वाड्रेटिक समीकरण हमें क्यों बनाना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ध्यान रखना है। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको कोई ना कोई रूप में लाके है ना सॉल्व करना होगा। तो आप देख सकते हैं 2 पावर मिल रही है हमें ऊपर, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फॉर्म में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो 10 की पावर x, यहाँ भी आप RHS साइड में भी देखेंगे तो 10 की पावर x, और ये तो 1 ही है। तो हम इसको यदि 10 की पावर x को हम कोई वैल्यू है ना लेट कर लेते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं, तो थोड़ा आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। तो चलिए हम लेट करते हैं 10 की पावर x की जगह न्यू वैल्यू है ना, नई वैल्यू मान लेते हैं 10 की पावर x इक्वल बाई, ठीक है ना। 10 की पावर x इक्वल बाई, यानी 10 की पावर x जहां है वहां हम बाई लिखेंगे। तो 1 प्लस बाई है ना, इक्वल 10 की पावर x यानी बाई, और बाहर से स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, है ना। तो ये क्या इक्वेशन बन गया, 1 प्लस बाई इक्वल बाई स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर को आप साइड चेंज करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस बाई माइनस बाई स्क्वायर इक्वल आर के साइड में क्या बचा, 0। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे जो बड़ी घात होती है वो 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है, और बड़ी घात हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे क्रम से थोड़ा, माइनस बाई स्क्वायर है ना, साइन सहित लिखेंगे, माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड का उपयोग करते हैं। एक तो होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। आपने ये दोनों मेथड 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम माइनस हटाएंगे। आप आगे देखिए सबसे बड़ी घात में माइनस लगा है, तो माइनस का बोथ साइड दोनों साइडों में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, माइनस हट जाएगा। तो बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 1 इक्वल 0, है ना। माइनस का मल्टीप्लीकेशन करने पर जो हमारे साइन है वो उल्टा हो गया, है ना। जो प्लस में था माइनस में, जो माइनस में था प्लस में हो गया।
सामने आगे माइनस में साइन था, ये प्लस में हो गया और ये दोनों माइनस में। अब क्या मिल चुका हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस वन इक्वल 0। अब यहाँ क्या गुणनखंड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड क्या लगा सकते हैं, तो इसका गुणनखंड है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ फॉर्मूला मेथड का उपयोग करेंगे या फिर यूज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक यानी मेन रूप क्या होता है। तो आप जानते हैं, इसको आपने 10th में पढ़ा भी होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन रूप होता है। अब हम फॉर्मूला विधि यूज करेंगे है ना, फॉर्मूला मेथड, तो इसका हमें क्या मतलब, इसकी हमें यूज है जो हमने यहाँ लिखा है मानक रूप, तो इसको हम यहाँ से कंपेरिजन करा के एबीसी की है ना, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। अब वो क्यों निकालेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला जो इसका होता है, तो वहां हमें एबीसी की वैल्यू है ना निकालनी रहती है और वहां पुट करना रहता है निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर यानी बाई है ना, ये वेरिएबल आपस में माने जाएंगे, और ए की जगह यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 मानी जाएगी, बी की जगह -1 मानी जाएगी है ना, माइनस सहित साइन सहित हम लेते हैं। एक्स की बाई ये दोनों वेरिएबल हो गए, तो इनका कंपेरिजन है ना। अब ये जो बगल में है ना संख्या है, उसकी कंपेरिजन बी है नहीं, बी इक्वल क्या हो जाएगा -1, और सी इक्वल हो जाएगा लास्ट की संख्या -1 है ना। तो यहाँ 1 1 है, और साइन देखोगे आप तो बी और सी के जो वैल्यू है सेम है, और ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इक्वल 1, बी इक्वल -1 और सी इक्वल -1। अब आप देखोगे तो जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मेथड, तो क्या होता है फॉर्मूला, बाई इक्वल, बाई की हमें वैल्यू ज्ञात करें तो हम बाई यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखना, बाई इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a। अब यहाँ आप देखोगे तो ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ है ना पुट करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ से कंपेरिजन करा के ए बी सी की वैल्यू पहले ही निकाल ली। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पुट करने पर आ जाएगा बाई इक्वल, माइनस ऑलरेडी है और यहाँ बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो ब्रैकेट में इसको हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 ए यानी प्लस का 1 है इंटू फिर सी यानी माइनस का 1 है, ब्रैकेट में लिखेंगे -1 डिवाइड में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करो तो ये आप देखोगे फर्स्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई इक्वल 1 प्लस माइनस अंडर रूट, किसी भी माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस में होता है तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 4 डिवाइड में 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इसको ऐड कर दो तो यहाँ आ जाएगा बाई इक्वल 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड में 2। अब ये वैल्यू आप देखोगे प्लस माइनस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बाई इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये एक बार प्लस में हो गई वैल्यू, और दूसरी वैल्यू बाई की हम माइनस में लिख सकते हैं, बाई इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास दो वैल्यू प्राप्त हुई। अब दो वैल्यू प्राप्त हुई तो एक वैल्यू हमने रेड में लिख रखी है ना, आप देखोगे रेड कलर में, इसका मतलब ये वैल्यू क्यों है रेड में, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। आप देखोगे ये पॉजिटिव है प्लस में है और ये निगेटिव वैल्यू है, और निगेटिव वैल्यू यहाँ हमें नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी संख्या में यदि स्क्वायर लगा है तो उसकी वैल्यू निगेटिव वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब जीरो से कम की वैल्यू जो होती है निगेटिव मान कहलाता है ना, या फिर निगेटिव वैल्यू कहलाती है जो जीरो से छोटी होती है। और यहाँ हमें जब कोई भी संख्या की पावर है तो जीरो से छोटी तो हो ही नहीं सकती, तो सिंपल सी है, ये वैल्यू हम छोड़ देंगे यही है ना, इसको रोक देंगे। अब हम वैल्यू कौन सी लेंगे, बाई इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, हमने y की वैल्यू निकाली है, जो y यहाँ लेट किया है, ताकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ जो y है, तो इस y की वैल्यू जो हमने निकाला है यहाँ, तो इस वैल्यू को यहाँ मान पुट करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ हम लिखेंगे, रिकॉल करेंगे तो यहाँ 10 की पावर x इक्वल बाई है। अब बाई की जगह बाई की वैल्यू पुट कर दीजिए है ना, निगेटिव वैल्यू को हमने यहीं रोक दिया और निगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे है ना। तो 10 की पावर x इक्वल
बाई की वैल्यू क्या है 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, ये वैल्यू है। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें x की वैल्यू निकालने के लिए लॉग का उपयोग करना है, लॉगरिथम लगाना है। लॉगरिथम मेथड आपने ये भी पढ़ा होगा 10th में, 11th में, 12th में, कई बार लॉग आपको पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ हम लॉग मेथड यूज करेंगे। हमने कई बार अपने वीडियो में लॉग की पूरी डिटेल है ना फॉर्मूले और क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, तो वहां से आप देख भी सकते हैं ना, यदि आपको लॉगरिथम मेथड समझ में नहीं आता है या फिर उतनी बेसिक जानकारी नहीं है तो। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अब दोनों साइड हम लॉग लेंगे, तो लॉग 10 की पावर x इक्वल लॉग 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमारे पास हमने क्या किया, बोथ साइड है, दोनों साइड में लॉग ले लिया। अब लॉग लेने के बाद क्या होता है कि हमारा लॉग का नियम होता है, लॉग का जो रूल होता है, तो लॉग m की पावर n, जो पावर है वो हमारी पहले आ जाती है, तो ये हो जाता है n log m। ये है ना इसका रूल होता है लॉग का। यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है इसमें वैल्यू, तो हम इसको जो एक्सपोनेंशियल है ना पावर है उसको हम पहले ला लेते हैं, और है ना ये बेस सेम रखते हैं, तो हम यहाँ सेम करेंगे है ना। और ये जो वैल्यू है इसको हम सेम लिख लेंगे, तो x log 10, और इसको हम लिख सकते हैं log 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। सेम ना, हमने इसको लिख लिया। अब यहां हमें क्या करनी है कि फिर लॉग का एक फॉर्मूला होता है, log 10 की पावर 10 है ना, बेस 10 रहेगा 10, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहां आप देखोगे तो log 10 और ये बेस कुछ भी नहीं दिया, तो log में बेस जब कुछ भी नहीं दिया है तो वहां 10 ऑलरेडी माना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, x को छोड़ के इसकी वैल्यू क्या होगी log 10 की 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x इक्वल log 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ log 10 हट गया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 से x का मल्टीप्लाई हुआ तो x ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आगे हमें क्या करना है कि फिर फॉर्मूला लगाना है log का, तो log e बेस m डिवाइड बाई n। ई बेस है ना, यहाँ आप देखोगे हमने 10 बेस माना, ई या 10 आप मान सकते हैं, दोनों सही होते हैं। ठीक है ना, तो m डिवाइड बाई n इक्वल होता है log m माइनस log n। ये फॉर्मूला होता है, यदि log की वैल्यू डिवाइड के फॉर्म में है तो आगे वो माइनस में जाएगी है ना, log m माइनस n के रूप में। तो सेम यहाँ हम log 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस log 2 लिखेंगे है ना, यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ x इक्वल log ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 2 है ना, नीचे वाली संख्या माइनस में चल जाएगी, ये आपस में है ना ऐसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हमें क्या करना है, अंडर रूट 5 की वैल्यू आप सीधा लिख लो है ना, आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ चलिए हम सीधा लिख लेते हैं, x इक्वल लॉग 1 प्लस अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 2.23 है ना। ये हमने 2 अंकों तक ही लिखा है, ध्यान रखना आप है ना। और इसकी log 2 की वैल्यू होगी माइनस 0.30। log 2 की आप है ना सारणी देख के वहां से वैल्यू लिख सकते हैं, तो 0.30। यदि आपको सारणी देखना भी नहीं आता कि log की सारणी कैसे देखते हैं कोई भी वैल्यू की, तो वो भी हमने आपको है ना लॉजिकल स्टडी चैनल में आपको वहां वीडियो मिल जाएगी कि हम उसको कैसे देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, log सेम है ना, और 1 प्लस अंडर रूट 5 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली, माइनस log 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर ली हमने। अब इनको आप ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस 2.23 को आप ऐड कर दो है ना। ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा अगले स्टेप में x इक्वल log 3 इन 3.23 है ना, 3.23 माइनस 0.30। अब यहाँ log 3.23 की वैल्यू हमें लिखनी है। ठीक है ना, log 3.23 की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ हमने आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद 2 अंक ही हमने लिया है, ताकि आप 4 अंक तक भी लिख सकते हैं है ना। वहाँ वैल्यू में जब आप सारणी देखिए 4 अंक तक भी रहती है, तो हमने 2 अंक तक ही लिया है।
तो यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ लॉग की इतने की वैल्यू होगी 0.50। ठीक है ना, हमने 2 अंक तक ही लिख रहे हैं हम, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही लिखा जाता है वैसे। तो 0.50 माइनस 0.30, आप 3 अंक भी ले सकते हैं, 4 अंक भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद, मगर मेन बेसिकली आपको 2 अंक तक तो लिखना ही रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे माइनस कर दो, तो माइनस करने पर यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 0 पॉइंट, है ना, 5 में 3 माइनस करोगे तो 0.20, यही हमारी x की एक्चुअल वैल्यू होगी गाइस। क्या होगी? यही हमारी x की वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ क्या करना था, x की वैल्यू ही फाइंड करना था, जो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है।